इमरान खान साहब आए और वापस चल दिए, अंदर की बात क्या है? उन्होंने इमरान खान के दिमाग पर भी हमला किया है। कमजोर लम्हे में आपको डायलॉग में इंगेज किया जाता है, आपको कहा जाता है कि यार हालात बहुत खराब हैं, ये बंदे मर गए, जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाएगी। फिर ना कहना कि फौज की हुकूमत आ जाएगी तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा। इमरान खान साहब पहले से फैसला कर चुके थे या रस्ते में कोई बातचीत हुई है? तभी फैसला तो उन्होंने रात में किया है। फाइनल स्पेल हुआ ना, इसमें राना सनाउल्लाह ने पूरा जोर लगा के वहाँ पे शेलिंग कराई है। इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि आप असेंबलियों में वापस आएं, इंपॉर्टेंट अहम तैनातियों पर हमारे साथ डायलॉग करें, उसके बाद हम असेंबली रिजॉल्व कर देंगे। दिल के किसी खाने में उनको इस बात का एहसास है कि मुझसे टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 6 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। आपकी खबर क्या और तज्जिया क्या? अल्टीमेटली तो उनको आना पड़ेगा, लेकिन 6 दिन मुझे नहीं लगता। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद और इसके गर्दनवा में भी यही सोचा जा रहा है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। इमरान खान साहब आए और ऐसा तासुर था कि वो धरना देंगे, लेकिन फिर वो धरना दिए बगैर एक अल्टीमेटम देकर जो है वो वापस चले गए। तो लोग सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या ज़मानत कोई दी गई है, क्या मामला हुआ है, कोई डील हुई है। तो इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं और सबसे बाखबर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब के पास आए और इनसे अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। शुक्रिया। तो लोग बड़े तजस्सुस का शिकार हैं कि क्या हुआ है और इमरान खान साहब आए और वापस चल दिए, अंदर की बात क्या है? इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात को तो जानते हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है किसी की भी ज़बान पे। अच्छा। और राब्ते जो हैं वो उनके हैं और इमरान खान साहब ये इस तरह से एक तरह से थोड़े से फंस गए हैं कि वो पूरी तरह से बिलीव भी नहीं कर रहे और वो पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर पा रहे। ठीक है। उसकी वजह यह है कि इनकार करने का रास्ता ये है कि वो इनकार करें और बैठ जाएं, सड़क के ऊपर बैठ जाएं। लेकिन फिर क्या होगा अगर उनकी बात ना मानी गई और बैठ गए? फिर क्या होगा? गर्मी है, शदीद गर्मी है और फिर जाहिर है उनके कारकुनान जो हैं वो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं, अपने काम करते हैं, सारा दिन धरना दे के बैठा नहीं जा सकता, मुश्किल सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पेश नज़र बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि उनको इंगेज किया गया है बातचीत के ज़रिए से। अच्छा। लेकिन दिल के किसी खाने में मुझे लगता है कि उनको इस बात का एहसास है कि मुझसे टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। और मुझे ट्रैप करके या मुझे इंगेज करके को महीना 2 महीना ऊपर ले जाने की बात की जा रही है। अच्छा। जो कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। आज उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है वो बात भी इतनी गलत नहीं है, जिसमें वो ये कहते हैं कि इंतशार हो गया था, जाने का ख़तरा था और लोग जो हैं वो बहुत ज़ाहिर है आंसू गैस की शेलिंग आपने ख़ुद भुगती, मैंने भी भुगती। तो आंसू गैस की शेलिंग की वजह से एक परेशानी का एक माहौल जो है वो सबके लिए बन गया हुआ था। और अब ये हुआ है कि इमरान खान साहब को ये जो है वो उनके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि आपने असम्बलियाँ छोड़ के गलत किया है। और ये कैसे कोशिश की जा रही है? ये कोशिश की जा रही है राजा रियाज साहब के साथ चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन करके। अच्छा। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना के निगरान वज़ीर आज़म की डिस्कशन करके। तो इमरान खान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर तुम असम्बलियों में वापस नहीं आते तो फिर हम जो है वो राजा रियाज के साथ कंसल्ट करके लगा देंगे। अच्छा। तो इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि आप असम्बलियों में वापस आएँ, इंपॉर्टेंट अहम तैनातियों पर हमारे साथ डायलॉग करें, उसके बाद हम असम्बली रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, अब असम्बली रिजॉल्व करने के हवाले से इमरान खान के जहन में ये बात है कि ये मुझे फिर घसीट के पार्लियामेंट में ले जाएंगे और लटकाएंगे चीज़ों को और ये नहीं करेंगे। तो मेरी मालूमात ये हैं कि इमरान खान इस पर तैयार नज़र नहीं आते, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंगेज करके कोशिश की जा रही है, लंदन से भी की जा रही है, मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी आप पार्लियामेंट में आएँ और आए मिलकर चेयरमैन नैब लगाते हैं, निगरान वज़ीर आज़म पर बातचीत करते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन तो वो भी लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि आप आएँ असम्बली के अंदर वापस आएँ और बातचीत करें, मेरा ख्याल है इसके लिए इमरान खान तैयार नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की सूरत हाल चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया, क्या ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले का हो चुका था या यहाँ पे आके सूरत हाल बदली है? मेरा ख्याल है बातचीत तो चल रही थी, उन्हें कहा जा रहा था कि आप लॉन्ग मार्च ना करें। ठीक है। और उनको कहा जा रहा था कि आप अगर लॉन्ग मार्च कर देंगे तो फिर ये हम लोग जो हैं या हुकूमत जो है फिर वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो आपको पॉलिटिकल क्रेडिट नहीं देगी। तो बेहतर हाल ये है कि बातचीत कर लें, डायलॉग कर लें और ना जाएं। लेकिन इमरान खान को लगता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर लॉन्ग मार्च करने के लिए तो उनके ऊपर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, तो वो क्यों जाएंगे। तो इमरान खान को लगा कि मैं सड़क पर प्रेशर डालूंगा
तो उसके नतीजे में मेरी मुज़ाकरात की मेज़ पर जो पोजीशन है, बार्गेनिंग पोजीशन, वो बेहतर हो जाएगी। तो ये सोचकर वो आए यहाँ पर, लेकिन जब जो माहौल बना, जिस तरह से सारी रात शेलिंग हुई, एक इंतशार की कैफियत थी, ज़ाहिर है कारकुनान कुछ ऐसा कर सकते थे गुस्से में। आप जब झुंझलाहट का शिकार होते हैं, रात भर आप शेलिंग सहेंगे, गुस्सा आएगा आपको, तो आप कुछ जवाबी हमला भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी पुलिस वाले की जान जा सकती थी, वहाँ से जवाब में गोली चल सकती थी, यहाँ से कारकुनों की जान जा सकती थी, उसका खून किसके सर पे आता। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने फिर ये फैसला किया कि हम एक और अल्टीमेटम देते हैं। बातचीत चली रही थी, ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो सारे रास्ते बंद ना करें मुज़ाकरात के, और अभी वक्त है। हम अगर अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं या सितंबर में इलेक्शन चाहते हैं तो वक्त है, 10-15 दिन का वक्त दे दें। तो मेरा ख्याल इमरान खान को ये कह के कायल किया गया। अच्छा, इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं इंतशार की वजह से वापस चला गया। कामरान शायद जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दिन पहले ये खबर दी थी कि ये धरना नहीं जलसा होगा। तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि खान साहब ने चाहते थे कि हल्ला गुल्ला हो, इस तरह एक माहौल बने? देखें, ये जो खबर एक दिन पहले टीवी पे चली थी ना कि जलसा नहीं, धरना नहीं होगा, जलसा होगा, जी जी, और बाद में फिर लोगों ने क्रेडिट भी लिया कि हमने तो कहा था। जी जी, ये बात ऐसे नहीं है। अच्छा, ये बात ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन साहब के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मौजूद थे। ठीक है। समाअत हो रही थी, सुबह समाअत हुई, उसके बाद 12 बजे समाअत हुई, उसके बाद फिर जो है वो समाअत हुई 2-2:30 बजे जाके समाअत हुई, फिर 1 घंटे के लिए वक्फा हो गया। उसमें जो दोपहर का सेशन था 12, साढ़े 12 बजे से लेकर 2-2:45 बजे तक का, उसमें एक बात हुई थी। उसमें बात ये हुई कि एजाजुल हसन साहब ने कहा कि देखें, आपको इंश्योर करना चाहिए, पीटीआई के वकील से उन्होंने कहा कि आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप पीसफुली आएंगे, पीसफुली जो है वो एहतजाज करेंगे और पीसफुली मुंतशिर होंगे। इसकी कुछ रिपोर्टर्स ने इंटरप्रिटेशन ये निकाली कि जज साहब ये कह रहे हैं, जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप आएँ, एहतजाज करें और पीसफुली मुंतशिर हो जाएं। ठीक है। तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट एक कंडीशन लगा रही है कि आपने जलसा करना है, आपने धरना नहीं देना। इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि उन्होंने कहा है कि आप आएँ, पीसफुली आएँ, पीसफुली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कितने दिन रिकॉर्ड कराएं ये बात नहीं हुई, 10 दिन करें, 5 दिन करें, पीसफुली करें और पीसफुली मुंतशिर हों। ठीक है। तो ये दूसरी इंटरप्रिटेशन थी। मेरा ख्याल है जो ख्वाहिश जिनकी ख्वाहिश थी कि वो जलसा सिर्फ करें, उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन को उठा के, क्योंकि उस वक्त कोर्ट रूम में भी ये बहस चल रही थी, कोर्ट रूम में जो रिपोर्टर्स रूम है वहाँ पे भी ये बहस चल रही थी कि क्या कहा है जज साहब के, इस बात का क्या मतलब है। कुछ लोगों की राय थी कि मतलब ये है कि ये सिर्फ एक जलसा होना चाहिए, कुछ लोगों की ख्याल थी नहीं, उन्होंने कहा पीसफुली प्रोटेस्ट करें, कितने दिन करें ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये बहस वहाँ पे भी चल रही थी, वहीं से इनिशिएट हुई, वहीं से रिपोर्टर्स के जरिए से एंकर्स तक और टीवी तक पहुंची, और कुछ लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन करके चला दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट तो जलसे का कह रही है और जलसा ही होगा। ठीक है। वहां से ये इनिशिएट हुई। शाम को ऐसा इन सबको लगा कि खबर तो बाउंस हो गई है हमारी, ये तो बात ही नहीं हुई। लेकिन जब इमरान खान ने धरना ना देने का फैसला किया तो फिर वो सबने क्रेडिट लिया कि हमने तो पहले ही खबर दे दी थी। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह से हुआ है। वैसे आपकी इतला क्या है कि क्या ये इमरान खान साहब पहले से फैसला कर चुके थे या रास्ते में कोई बातचीत हुई है, कोई रात को जो देखें, हतमी फैसला तो उन्होंने रात में किया है, लेट नाइट या सुबह के वक्त। रास्ते में थे वो, मेरा ख्याल है जब पहुंच गए थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, हालात देख रहे थे, सारी रात वो देख रहे थे। वो फाइनल स्पेल हुआ ना, इसमें राना सनाउल्लाह ने पूरा जोर लगा के वहाँ पे शेलिंग कराई है और मुंतशिर हो गए थे, वो लोगों को मुंतशिर कराया। मेरा ख्याल है वो उन्होंने इमरान खान के दिमाग पर भी हमला किया है। अच्छा। और उनको कहा है फिर जाहिर है जब आप कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोर लम्हे में आपको डायलॉग में इंगेज किया जाता है, आपको कहा जाता है कि देखें हालात बहुत ख़राब है, आप वो कन्विंस होने की एक सिचुएशन होती है ना, आपको कहा जाता है कि यार हालात बहुत ख़राब हैं, ये बंदे मर गए, जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाएगी, फिर ना कहना। और फिर अगर 2-4 लोग मर गए, फिर फौज आ जाएगी, फौज की हुकूमत आ जाएगी, तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा। तो इस तरह के जो दरमियानी दोस्त होते हैं वो दिमाग में इस तरह की बातें डालते हैं, वो चीज़ें कहते हैं और कहते हैं देखो बातचीत तो चल रही है ना, बात हो रही है, इनकार तो नहीं हुआ ना। तो ये मेरा ख्याल है कुछ इस तरह हुआ होगा, मेरे पास खबर नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि जहन में पहले चीज़ें चल रही होंगी, दबाव मौजूद होगा, और उसके बाद रात के आखिरी पहर में जाकर एक आखिरी जब जिस लम्हे उन्होंने फैसला किया होगा उसमें एक माहौल उनके सामने होगा, और उस माहौल में उनको जब ये बातें कही गई होंगी तो उसमें उन्होंने फिर अपने दोस्तों से मुशावरत करके फैसला किया होगा कि वक्त दे देने में 5-6 दिन का वक्त दे देने में हर्ज नहीं है। एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि इस दफ़ा जो गारंटी है वो उस शख्स की तरफ से आई है, उस शख्सियत की तरफ से आई है कि जिन्होंने पहले कभी गारंटी नहीं दी। तो आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी कोई जजेस या इस तरह कोई और इन्वॉल्व थे मुक्तदर के? देखें, मुझे नहीं मालूम, जिनका जो ये कह रहे हैं उनका इशारा आर्मी चीफ की तरफ तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है,
उनका इशारा मुझे नहीं पता किसकी तरफ होगा, लेकिन जजेस की तरफ नहीं हो सकता। हाजिर सर्विस जजेस इस तरह की गारंटी नहीं देंगे। एक्स जजेस या एक्स आर्मी मैन इमरान खान किसी पर भरोसा करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। सही है। मुझे नहीं पता कि किस शख्स ने गारंटी दी है। मेरा ख्याल है बातचीत का ओवरऑल एक माहौल बना होगा, कोई एक गारंटी की वजह से वो नहीं गए होंगे। ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको कन्विक्शन के साथ एक कह सकता हूं, बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ भी, कि इमरान खान को इस वक्त भरोसा किसी पे नहीं है। अच्छा। वो किसी की बात पर 100% यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जिसने भी इनको भेजा है या जो भी इनको कह रहा है वो अपनी बात से मुकर सकता है। तो वो इस वक्त किसी पे यानी अगर किसी की बात मान भी रहे हैं तो बेदिली से मान रहे हैं, भरोसा किसी पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि ये मार्च कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, कितने लोग आए, आपने देखा, क्या असेसमेंट है आपकी? देखें, एक तो होता है इनकलाब वाला मार्च, ठीक है, कि जिसमें मुल्क बाहर आ जाता है पूरा, और जिसमें आप यानी टैंकों तोपों के आगे लेटने वाला जो माहौल हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, सही है, तुर्की में हुआ या मिस्र में हुआ या यहाँ पर ईरान में हुआ खुमैनी साहब के दौर में, जी, कि जिसमें फिर लोग बेखौफ होकर बाहर आ जाते हैं और टैंकों के आगे लेट जाते हैं, वो तो नहीं हुआ। ठीक है। और पाकिस्तान में ये माहौल कल्चर भी नहीं है। यानी एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पूरा माहौल तैयार था, और नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को लगता था हम पहुँचेंगे तो कमाल हो जाएगा। वो आए तो यहाँ बंदा को रिसीव करने के लिए नहीं था और वापस चले गए। क्यों? क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन था, रास्ते बंद थे, पकड़ धकड़ हो चुकी थी, गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी, तो उनके लिए लोग नहीं निकले। सही है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर इस तरह का कि जब हर तरफ देखें, इमरान खान की सपोर्ट किन लोगों की है, वो हार्ड कोर जो कारकुन हैं वो कम, या वो है ओबियसली, लेकिन उसके साथ साथ फैमिलीज आती हैं और ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं। अब मुझे बताएं, मैं अपनी फैमिली को लेकर जाना चाहता हूँ धरने में, टीवी पे मैं देख रहा हूँ बदतरीन शेलिंग हो रही है, मैं बच्चों को लेकर जाऊँगा, लेकिन अगर शेलिंग नहीं हो रही, माहौल ठीक है, तो मैं शायद बच्चों और फैमिली को लेकर चला जाऊँगा कि चलो यार मेरा भी फ़र्ज़ करें, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं किसी इस तरह के प्रोटेस्ट में उनको ले जाऊँगा, उनको वहाँ पर जाके शामिल कराऊँगा, लेकिन दूसरे हालात में मैंने नहीं लेकर जाऊँगा, ख्वाहिश के बावजूद भी नहीं लेकर जाऊँगा। ठीक है। तो अगर मैं एक सपोर्टर हूँ किसी जमात का, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग घर पे बैठकर ये देखते रहे कि जब इमरान खान आ जाएं तो हालात साजगार हों। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब बैठ जाते तो वो तमाम लोग जो ताक में थे कि हम निकलेंगे, रास्ते खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद फिर बसें भर के या लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते और 1-2 दिन में माहौल बन जाता। लेकिन यह है कि उस वक्त तक जाहिर है उतने लोग नहीं निकल पाए थे जितने इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये जो अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 6 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, आपकी खबर क्या और तज्जिया क्या कि क्या वो वापस आ रहे हैं? देखें, अल्टीमेटली तो उनको आना पड़ेगा, लेकिन 6 दिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी उनको मुज़ाकरात, टेबल टॉक और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें उनको इंगेज किया जाएगा, और 6 दिन के बाद प्रैक्टिकली शायद मुमकिन ना हो कि वो रिस्क लें इतना बड़ा, फिर लोगों को बुलाएं, फिर लॉकडाउन हो जाए, फिर लोग ना निकल पाएँ। मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे वो 6 दिन में निकल पाएँ। सही है। लेकिन ये है कि इसको ऊपर ले जाएंगे वो। अच्छा। लेकिन आएंगे अल्टीमेटली। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो सड़कों का रुख तो करेंगे, तो लोगों को शायद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। हाँ। इस तरह की कॉल ना दें, दोबारा जलसों का एक्सपेल करें। हाँ। मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ। सही है। हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ करें। सही है। तो आप यहाँ पर यह भी समझते हैं कि इमरान खान साहब जैसे नारा लगाया था कि हकीकी आज़ादी मार्च, तो कंप्रोमाइज़ तो किया है खान साहब? देखें, मेरी बात मेरा ख्याल यह है कि लोग उनके इस नारे पर उनका साथ देने के लिए तो तैयार हैं और उनसे कन्विंस्ड हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं। ठीक है। और लोग इमरान खान की बात पे यकीन कर रहे हैं। ठीक है। और वो ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई, वो ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सही है। और वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ जाती हुई, वो समझते हैं कि इमरान खान जो है उसको आना चाहिए। ये अलग बात है कि जिसके साथ दिल हो उसके लिए तलवार उठ पाए या ना उठ पाए। तो आप दिल से बुरा समझते हो और वो अपने राय का इजहार जो है वो इलेक्शन में जाके करें, तो ये इस हद तक तो मेरा ख्याल है ग्राउंड इमरान खान की हमवार है कि उनका बयानिया जो है वो लोगों में बिका है और वो पॉपुलर है। लेकिन अब पॉलिटिकली चीज़ें कितनी ट्रांसफॉर्म हो पाती हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कि वो इलेक्शन हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये कबल वक्त है, क्योंकि मसला नवंबर का है। और इसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते पाए गए हैं कि अगर नवंबर गुजर जाता है
तो फिर चाहे दिसंबर में इलेक्शन हो या जून में हो अगले साल, इससे ना हमें फ़र्क पड़ता है ना इमरान खान को फ़र्क पड़ता है। वो ये समझते हैं कि अगर नवंबर गुजर गया तो उसके बाद चाहे दिसंबर में हो जाए, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मार्च में करो या जब मर्जी करो। तो असल लड़ाई है कि उससे पहले तकर्री का असल मामला है। अच्छा, तो आपके वैसे इलेक्शन कब होते हुए नज़र आ रहे हैं? हुकूमत मुद्दत पूरी करते हुए या 6 महीने नवंबर तक? मुझे नहीं नज़र आती हुकूमत मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर इकॉनमी कंट्रोल में नहीं आ रही, चीज़ें ख़राब होंगी, और अगर करेंगे तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा नून लीग का। पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जो सपोर्ट जहाँ पर है वहाँ पर बरकरार रहेगी। नवंबर तक उनको तो बोनस में मिला हुआ है, नवंबर तक मुझे लगता है शायद। लेकिन अगर ये इमरान खान पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट जनरेट करते हैं अपनी इस कॉज ये इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से। अगर तो जिस तरह से वो सोचते और समझते हैं वो करने में कामयाब हो गए तो वो इलेक्शन जल्दी हासिल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं बिल्कुल। और अगर उनकी तहरीक से दम निकल गया या वो थक गए या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए या वो कन्विंस हो गया कि नहीं ठीक है बात मान ली जाएगी मुज़ाकरात और आगे, और मेरा ख्याल है अगर वो इस तरह की चीज़ करेंगे